पंडित जनरल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स का मैथमेटिक्स, जिसमें आज पढ़ेंगे क्लास 10 का दो चरों वाले समीकरणों के हल। दो चरों वाले समीकरणों के हल, उस पर आधारित समस्याओं का हल हम लोग निकालेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 3 है। अब चैप्टर 3 में देखिए प्रश्न आप पहले समझ लीजिए। यहाँ जो प्रश्नावली 3.1 है, उस समस्या है, उसको आपको एक ग्राफ बनाना है, समीकरण बनाना है। लेकिन उससे पहले समीकरण से क्योंकि आप परिचित हैं, एक वेरिएबल वाले परिचित हैं, क्लास 8 में और क्लास 9 में आप ऑलरेडी परिचित हो चुके हैं समीकरणों से। उन समीकरणों के आधार पर आपको दो चरों वाले उसको हल करेंगे। चलिए हाँ, प्रश्न को आप देख लीजिए अच्छी तरह से। ये प्रश्न जो हम लोग बनाने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का है। बोलिए कि 3.1 क्यों छोड़ दिए भाई? 3.1 पर भी आएंगे, 3.1 पर भी आएंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। वो समस्या है, प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स को भी हल हम लोग करेंगे। तो लेकिन पहले उसको, क्योंकि पहले क्या है, दो चरों वाले समीकरण, टू वेरिएबल्स वाला जो इक्वेशंस है, उसको हल करने के लिए हमें कुछ तरीके चाहिए, कुछ विधियां चाहिए, कुछ समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये समीकरण के हल हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप प्रश्न जो सामने जो दिया हुआ है, इसमें कुछ समस्या भी है। आप प्रश्न संख्या 2 में देखिए ना, क्या बोलता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करिए। तुलना करके आप बताइए कि ये जो इस रेखाएं खींची जाएंगी वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, संपाती हैं। यानी कि दो चरों वाले समीकरण से हम ग्राफ भी खींच सकते हैं। और ग्राफ खींचेंगे, दो समीकरण है तो दो ग्राफ होंगे। तो वो दोनों ग्राफ को आपको बताने हैं कि वो संपाती हैं, माने एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, एक दूसरे को ढके हुए हैं, या समांतर है, माने पैरेलल में चलता हो, या प्रतिच्छेदी एक दूसरे को काटते हुए इंटरसेक्टिंग हो। इसे हमें बताना है। प्रश्न संख्या 3 में देखिए, ये बताता है कि ये जो समीकरण दिए हुए हैं वो संगत है या असंगत है। और नंबर 4 में तो बोलता है कि बताना है, पहले बताइए कि संगत है या असंगत है, और संगत है तो ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचिए। तो यहाँ पर ये सब समझना है। तो आपको कुछ तो शब्द आए ना, संगत असंगत, माने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा भी करेंगे। फिलहाल आप सीख लेंगे, बिना ग्राफ खींचे हम लोग कैसे जानेंगे कि समांतर है, प्रतिच्छेदी है। बिना ग्राफ कॉपी का, बिना पेंसिल का, समीकरणों को पता करने के लिए कि वो संगत है, असंगत है, उसके ग्राफ है, पैरेलल है, नॉन पैरेलल है, या प्रतिच्छेदी है, जो भी है उसको पता हम लोग करेंगे। तो आपको इस सिस्टम को याद रखिए, थोड़ा माइंड में रखिए। देखिए दो समीकरण है, समीकरण को रूप है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर देखिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो है पूर्णांक है, मान जैसे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये सब संख्याएं हैं, एक्स वाई चर है, वेरिएबल्स हैं। तो इसमें अगर देखिए, यदि एक सिस्टम, देखिए इस सिस्टम को याद रखिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये तीनों बराबर होंगे। अगर बटा इसे निकाल लें और तीनों बराबर हैं तो समीकरणों के युग्म क्या कहलाएंगे? संगत है, माने हल है, लेकिन अनेक हल हैं। एक हल नहीं, अनेक हल हैं, बहुत से हल होंगे, 1 2 4 नहीं, सैकड़ों, अनंत। तो समीकरणों के युग्म संगत है, ग्राफ संपाती है और अनेक हल है। ग्राफ संपाती होंगे, संपाती मतलब क्या? एक दूसरे पर चढ़ा हुआ। देखिए इस प्रकार से, इस पर देखिए एक ग्राफ आया, एक ग्राफ रेखा खींच लिए, दूसरा भी इसी पर आएगा, तो ये संपाती कहलाएगा। ठीक है ना? जैसे एक सिक्का, 1 रुपया का एक सिक्का दूसरे सिक्के को ढक लेता, संपाती है। 9th क्लास में संपाती का रूल पढ़े थे। चलिए नंबर बी में है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। देखिए इस तीनों में बराबर था, यहाँ बराबर c1 बटा c2 नहीं होगा, ये दोनों बराबर होगा, a1 बटा a2 और b1 बटा b2। माने x और y वाला कोफिशिएंट जो है, उस दोनों का जो रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, दोनों बराबर होगा। लेकिन जो कांस्टेंट है उसका रेशियो बराबर नहीं है। तो इसका समीकरण क्या होगा? समीकरणों के जो असंगत होंगे। ग्राफ क्या होंगे? समांतर होंगे। समांतर माने इस प्रकार से देखिए, एक दूसरे के अलग समांतर है, रेलवे लाइन समांतर होंगे। अब क्योंकि असंगत है तो कोई हल नहीं है, ग्राफ काटा ही नहीं, कोई हल नहीं। तो हमें बिना बनाए हुए समझ लेना है। वो आपको इसको सिस्टम में आ गया, ऐसा अगर आ गया तो आप कह दीजिए कि हल नहीं है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए नंबर 3 में देखिए, नंबर सी में a1 बटा a2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। यहाँ पर b1 बटा b2, सॉरी यहाँ पर b1 बटा b2 होगा, b1 बटा b2, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ऐसा है। तो समीकरणों के युग्म संगत होंगे। ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, माने ऐसे
एक ऐसे ग्राफ आया एक का, दूसरे का ऐसे आया, इंटरसेक्ट किया। चाहे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस तरह दूर में इस तरह से, माने इंटरसेक्ट है, काटेगा, एक दूसरे को काटेगा। और एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल होगा, एक ही हल होगा, यूनिक होगा भाई, यूनिक एकदम यूनिक। और ऐसा आ गया तो आपको सॉल्व करना है, समीकरणों को सॉल्व करना। चलिए अब प्रश्नों पर नजर हम लोग दौड़ाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 प्रश्न दिए हुए हैं, बताना है इसमें। देखिए प्रश्नावली 3.2 है, 3.1 अभी नहीं हुआ है। और इसका प्रश्न संख्या 2 लिए हैं, प्रश्न संख्या 1 अभी वर्ड्स प्रॉब्लम है, उसको अभी छोड़े हुए हैं, उसको हम बताएंगे एक साथ समराइज करके। टोटल 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ये सब टोटल को एक साथ समराइज करके उसको हम वर्ड्स प्रॉब्लम को एक साथ बताएंगे। पहले आप प्रक्रिया सीख लें। तो यहाँ पर आपको इसमें बताना है कि इसके द्वारा निरूपित जो ग्राफ रेखा होगी, रेखा जो ग्राफ पर खींचेंगे वो क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को समांतर है, समपाती है, 3 वर्ड से आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे समझेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, आपको एक मैं समझाता हूँ। A1 कितना है, 5 है, यहाँ लिख कर मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए A1 बराबर 5 है, B1 बराबर है -4, B1 बराबर -4। आपको यहाँ पर -4 लेना नहीं है, -4 है, देख लीजिए -4। और C1 बराबर है 8। यहाँ पर A2 कितना है, A2 इक्वल है 7, B2 है 6 और C2 है -9। ये आपको पता चल गया, ये लिखना जरूरी नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट निकाले और पता कर ले कि ग्राफ कैसा है। वो रूल जो मैं बताया अभी उसको याद रखिए, बिना उसको याद रखे, बिना माइंड में रखे आप इसे नहीं बना सकते। ग्राफ कितना खींचिए, ग्राफ खींचने में तो आपको कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, तो उतना बहुत समस्या है। आपको सीधा रूल से ही समझ लें। तो देखिए इसको क्या निकालना है, हम निकालते हैं A1/A2। देखिए A1/A2 सीधे यहाँ भी पता चल रहा है, हमें तो पता चल गया कि एकदम देखिए तीनों बराबर नहीं है, बस 3 निकाल के मैं बताता हूँ। A1/A2 बराबर 5/7, B1/B2 बराबर -4/6 और C1/C2 इक्वल टू है 8/-9। इसको अगर काटते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा, नहीं कटेगा नहीं, सॉरी ये कटेगा नहीं, ये बिल्कुल ही अलग है। आप नहीं, बिल्कुल तीनों बराबर नहीं, कोई नहीं बराबर है, एकदम नहीं। A1/A2 कहाँ बराबर है, देख लीजिए। B1/B2 कहाँ बराबर नहीं ना, ये 5/7 है और -4/6 बराबर नहीं है। तो इसका ग्राफ रेखा क्या होगा, ग्राफ रेखा प्रतिच्छेदी होंगे। तो यहाँ लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, मानी प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ लिख देना है ना। लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अंग्रेजी में लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटेगा भाई, ऐसे काट देगा, इंटरसेक्ट कर देगा, प्रतिच्छेद करेगा, बराबर नहीं है। देखिए इस सिस्टम में क्या था, इंटरसेक्ट। तो आपको इतना लिखना नहीं है, अगर आता है ऐसे आप समझ लीजिए, यही पर तुलना कर लीजिए, रेशियो निकाले, अनुपात निकाल लीजिए, निकाल करके आप सीधे लिख दीजिए। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दीजिए कि ये प्रतिच्छेदी है, माने ग्राफ रेखा प्रतिच्छेदी। चलिए नंबर 2 में चलते हैं हम लोग, है नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में भी आप सीधे एकदम आप निकाल सकते हैं। नंबर 2 में देखिए A1/A2 कितना है, देख लीजिए, हम सीधे निकालते हैं। A1/A2 कितना होगा, 9/18, यानी इसको काटें 1/2 होगा, 9×2 = 18। B1/B2 कितना होगा, यहाँ कॉमा देके निकालते हैं, B1/B2 होगा 3/6, इसको भी काटें कितना आएगा, 1/2 आएगा, है ना। C1/C2 इसको भी निकालिए, 12/24 है, 12/24, इसको भी ऊपर नीचे काटें कितना होगा, 1/2 होगा ना, 12 12 12 24। आप यहाँ देखिए तीनों बराबर है, चूंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों बराबर हैं, तो ग्राफ रेखा क्या होगी, समपाती, है ना। रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं समपाती हैं।
बस यही लिख देना है। रेखाएं समपाती हैं, कोइंसिडेंट करते हैं, एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। चलिए नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में देखें, नंबर 3 में हम निकालते हैं A1 बटा A2 कितना है, देखिए 6/2, 6/2 मतलब 3, ठीक ना। B1 बटा B2 निकाल लीजिए, B1 बटा B2 कितना है, -3 बटा -1, देख लीजिए -3/-1, यहाँ y के बगल में y का कोफिशिएंट -1 है, -3/-1 यानी E3 आ जाएगा। अब C1 बटा C2 निकाल लीजिए ना, C1 बटा C2 कितना है भाई, 10/9, 10/9 यानी कि प्रथम दो तो बराबर हैं, चूंकि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। अब ये दोनों बराबर क्या होगा, अगर आंसर लिखना रहता कि असंगत है, मैंने कोई हल तो है नहीं, कोई हल नहीं है, ऐसा रूल में असंगत हैं, रेखाएं समांतर हैं, तो आपको तो यहाँ खाली रेखाओं के बारे में लिखना है, तो उसी के बारे में लिखिए ना। रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल भी समझते हैं, रेलवे लाइन जैसा, तो आप समझ गए ना, ये पैरेलल। इसका प्रश्न संख्या 2 हल हुआ। चलिए प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। यहां पर बताना है कि रैखिक समीकरणों के युग्म में संगत है या असंगत है, संगत है या असंगत है। तो चलिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और C1 बटा C2 हम लोग निकालते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर देख लिए A1 है 3, B1 है 2 और C1 है 5 है, लेकिन -5 है। लेफ्ट साइड के नियम से बताया गया था, बराबर 0 इधर था, जो रूल में बताया गया था, तो -5 है। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि दोनों ये है, माने C1 और C2 दोनों है राइट साइड, इसलिए प्लस में ही लेकर हम लोग काम चला लेंगे। चलिए चलते हैं, यहाँ पर देखिए निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए A1 बटा A2 इक्वल टू आ रहा है 3/2, यहाँ कॉमा दे दीजिए। B1 बटा B2 आ रहा है कितना, 2/3, 2/-3 और C1 बटा C2 जो है सो है 5/7, तो 5/7 है। यहाँ पर देख लीजिए A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, नहीं ना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए चूंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, नहीं है तो क्या है, रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं, इसलिए लिख लेंगे संगत हैं, बस इतना ही लिख लीजिए, संगत हैं। आपको बताना ये इतना ही है, संगत या असंगत है, संगत है जो रूल बताया गया है इसे, तो इसका अद्वितीय हल होगा, ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, लेकिन वो लिखना नहीं है, आपको संगत ही बताना है। चलिए इसमें चलते हैं। नंबर 2 में देखिए यहाँ पर भी निकाल लीजिए। A1 बटा A2 आपका आया कितना, 2/4 यानी 1/2 आएगा, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। और B1 बटा B2 निकाल लीजिए। B1 बटा B2 है -3/-4, -6 है, -4 नहीं, -6 है, -6। और इसको भी ऊपर नीचे से देखिए, ऊपर में एक बार में लगेगा, नीचे 2 बार में लगेगा, 3 से भाग तो 1/2 आया। और यहाँ पर निकाल लीजिए C1 बटा C2 है 8/9। तो यहाँ पर देख लीजिए A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, क्योंकि A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, ये बराबर नहीं है, तो ये किस में है, असंगत है, असंगत के रूल में है, ये समांतर होगा रेखाएं और इसके कोई हल नहीं होगा, तो यहां लिख लीजिए असंगत है, असंगत है, इनकंसिस्टेंट, दिस इज इनकंसिस्टेंट। में देख लीजिए A1 बटा A2 निकालिए, चूंकि A1 बटा A2 इसका देखिए 3/2 है, तो 3/2 ऐसे लिखिए, 3/2। अब फिर बटा, क्योंकि A1 बटा A2 है 9, तो बटा में आएगा 9, यहाँ नीचे लिख दीजिए। कितना आ गया, देखिए 3 1 3, 3 3 9, कितना आ गया 1/6, ठीक है। B1 बटा B2 भी देखिए उसी प्रकार निकालिए। B1 बटा B2 इक्वल टू देखिए 5/3, आप यहाँ लिख लीजिए 5/3। और देखिए
B2 कितना है -10 है, तो यहाँ पर आप -10 लिख लीजिए और ये पाइप से एक बार में कट जाएगा, दो बार में कट जाएगा, कितना आएगा -1/6 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है ना, माइनस है। यहाँ पर तो आ गया A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है। आप चाहे तो C1/C2 निकाल कर रख लें, लेकिन ऐसा इसका काम अभी फिलहाल नहीं है। 7/14 यानी आएगा 1/2, तो 1/2 आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए संगत है, हल है इसका, एक अद्वितीय हल है, संगत है। दिस इज कंसिस्टेंट संगत है ना, कंसिस्टेंट। ये जो सिस्टम है लीनियर पेयर का वो कंसिस्टेंट है। नंबर 4 में चले। नंबर 4 में देखिए A1/A2 निकाल लीजिए, 5/-10 यानी कि -1/2। यहाँ -3/6 है। B1/B2 आप देख लें कितना है, -3/6 इक्वल टू इसका भी आएगा -1/2। यहाँ पर है माइनस है, साइन -1/2 आया। और C1/C2 निकाल लीजिए। C1/C2 कितना है देख लीजिए, 11/-22 है, 11/-22 इक्वल टू आएगा -1/2। देख लीजिए तीनों, A1/A2 भी 1-1/2, B1/B2 भी -1/2 और C1/C2 भी -1/2। तो तीनों यहाँ लिख लीजिए, चूंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसलिए क्या है, संगत तो है लेकिन अनेक हल है, लेकिन लिखना तो है संगत है। यहाँ पे लिख लीजिए संगत है, जो रूल सीखे हैं उसमें है बराबर रहेगा तीनों, तो संगत है। अब चलिए नंबर 4 में कर लेते हैं। नंबर 4 यहाँ हम कर लेते हैं। नंबर 4 के लिए स्पेस यहाँ मैं ले लेता हूँ। देखिए A1/A2 क्या हो जाएगा, 4/3 और A2 है 2, यहाँ 2 ले लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, कट गया तो 2/3 आया। अब B1/B2 भी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 2/3। या नहीं आगे बढ़ेगा तो चलिए C1/C2 निकाल लीजिए। C1/C2 है 8/12 और सिंप्लीफाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 3 में कट जाएगा, 2 बार में 8 कटेगा और 3 बार में 12 कटेगा, तो 2/3। यहाँ पर देखिए तीनों के, हाँ तीनों देखिए तीनों बराबर है, देखिए 2/3। तो चूंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसलिए क्या लिखेंगे, संगत है। भले ही अनेक हल है लेकिन संगत है, इनका कोई हल नहीं होगा। तो एक होगा, लेकिन पहले आप समझ लें। यहाँ पर देख लीजिए A1/A2 कितना है, यहाँ पर A1/A2 है 1/2 है, देख लीजिए 1/2। B1/B2 भी 1/2 है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर लिख लीजिए। चलिए कितना है, 1/2 है। और C1/C2 कभी नहीं समझ में आता है, लिख कर हल करिए, 5/10 यानी ई भी 1/2, तीनों बराबर है। देख लीजिए 1/2 बराबर है तो क्या है, संगत है। आप बोले कि इसको ग्राफिक विधि से कैसे हल करें, नहीं हल कर सकते ना है इसको नहीं, अनेक हल हैं, संगत है लेकिन अनेक हल है, इसको हल नहीं करेंगे ग्राफिक विधि से। समझ गए, तो इसको छोड़ देना। अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो इसको बनाना नहीं है आपको, ऐसे कर दे, संगत है लिख दीजिए, चूंकि अनेक हल है, यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि अनेक हल है, चूंकि अनेक हल है, अनेक हल है, इसलिए ग्राफ खींचने की जरूरत आपको नहीं है इसमें। चलिए नंबर 2 में चलिए, देखिए A1/A2 1/3, B1/B2 ये भी 1/3, -3। अब ये कितना है देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए A1/A2 आपका आ रहा है 1/3, B1/B2 भी आ रहा है -1/3, -1/-3 तो हो गया 1/3। और C1/C2 आ रहा 8/16 है, यानी 1/2 है। तो A1/A2 है यहाँ, तो A1/A2 बराबर तो आया B1/B2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है तो क्या है, कोई हल नहीं है, कोई ना असंगत है। क्या लिखेंगे, असंगत है।
अब संगत है तो इसको हल करने की जरूरत ही नहीं, इसको हल में हम लोग क्यों हाथ डालने जाएंगे भाई, हाथ जलाना नहीं है, इसको छोड़ देना है बस। असंगत लिख। चलिए नंबर 3 में देखिए a1 बटा a2, यहाँ देखिए a1 बटा a2 क्या है, नंबर 3 का यहाँ देख लीजिए a1 बटा a2 कितना है 2 बटा 4 है, यानी 1 बटा 2 आएगा। चलिए b1 बटा b2 आ जाएगा 1 बटा -2, 1 बटा -2 यानी -1 बटा 2 बराबर नहीं है, देखिए दोनों बराबर नहीं है, यही तो पता चल गया ना, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं है, माइनस ही प्लस में है, प्लस ही माइनस है, हल है, यूनिक हल है, यानी संगत है। क्या लिखेंगे, संगत है, यहाँ पर लिख देना होगा। अगर नहीं आपका ज्यादा व्याख्या करना है तो लिख दीजिए बराबर नहीं है भाई, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है, संगत है। तो अब ग्राफ खींचना होगा और ग्राफ खींचकर हल करना होगा। ग्राफ खींचने की विधि मैं किसी अगली वीडियो में अगले बार मैं बताऊंगा एक साथ ग्राफ कैसे खींचते हैं, क्या करेंगे, कैसे हल निकालेंगे, उसको मैं अलग से बताऊंगा। लेकिन पहले यहाँ सीख लीजिए ग्राफी विधि से इसको हल करना है। यानी क्या है, संगत है, लिख लीजिए, यूनिक है, अद्वितीय है, एक अद्वितीय है, एक अद्वितीय हल है, और इसे निकालना है, इसके निकालना होगा। याद रखें इसको ग्राफी विधि से हल करना है, और हो सके बोर्ड में इसी को दे देगा ग्राफी विधि से हल करें तो आपको हल करना होगा, ग्राफ दे देगा, वहां ग्राफ दिया रहता है। चलिए इसमें चलते हैं 4 में a1 बटा a2 कितना है, देखिए 2 बटा 4 यानी 1 बटा 2, यहाँ भी 1 बटा 2 होगा, देख लीजिए b1 बटा b2 आ रहा है -2 बटा -4 यानी 1 बटा 2, और c1 बटा c2 कितना है, देख लीजिए c1 बटा c2 -2 बटा -5 यानी आ गया कितना 2 बटा 5। तो देखिए a1 बटा a2 तो बराबर है, चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, असंगत है। ये नियम क्या कहता है, असंगत है। असंगत तो आपका काम का चीज क्या हुआ, उत्तर तो मिल गया लेकिन इसका ग्राफ इसका खींचना है। तो आप समझ गए ये संगत। पहले आपको इस तरह जांच करना है, कोई भी प्रश्न आ जाए सामने में, समीकरणों के 2 प्रश्न कुछ भी आ जाए, आपको बस जांच कर लेना है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकाल करके जांच कर लेना है कि संगत है असंगत है, एक हल है अनेक हल है। तो एक हल है तभी हल करेंगे, और नहीं आता है अद्वितीय हल होगा तभी हल करना है, और नहीं तो नहीं हल करेंगे, चाहे जो विधि से हल करें। हम 4 विधियां सीखनी है, चलिए अगले वीडियो में हम सिखाएंगे ग्राफ द्वारा हल करना, ग्राफ खींच करके हल करना। धन्यवाद, थैंक यू।